तो आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो सुनने में शायद पुरानी लगे, पर इसका सबक आज भी उतना ही नया है। कहानी है सत्य की जीत। ये सिर्फ एक आम किस्सा नहीं है, बल्कि ईमानदारी और लालच के मनोवैज्ञानिक परिणामों यानी हमारे दिमाग पर इनके असर का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है। चलिए सीधे इसमें घुसते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब आपकी सच्ची मेहनत के बदले आपको सजा मिले और किसी और के धोखे और फरेब को इनाम मिल जाए। ये सुनकर ही थोड़ा अजीब लगता है ना। हमारी आज की कहानी इसी टकराव के इर्द गिर्द घूमती है। ये ईमानदारी और ईर्ष्या यानी जेलसी के बीच की एक ऐसी जंग है जहां शुरुआत में सब कुछ उल्टा लगता है। तो आखिर जीत किसकी होती है, आइए देखते हैं। इस कहानी के केंद्र में दो बिल्कुल अलग सोच वाले लोग हैं। एक तरफ है धनिया, एक बेचारा गरीब लेकिन बेहद ईमानदार और अपनी मेहनत से पूरी तरह संतुष्ट रहने वाला किसान। और उसकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हैं लालाचंद सेठ। नाम से ही पता चल रहा है ना। ये काफी अमीर हैं, लेकिन इनका पूरा एम्पायर धोखे, फरेब और लालच की नींव पर खड़ा है। अब सादगी और लालच के बीच का ये जो बेसिक अंतर है ना, यही एक आने वाले बड़े तूफान की असली वजह बनता है। अब परेशानी तब शुरू होती है जब इस लालाचंद सेठ का ईगो उसके दिमाग पर हावी होने लगता है। जब वो देखता है कि मार्केट में धनिया की साफ सुथरी फसल की कितनी डिमांड है, तो वो ईर्ष्या से पूरी तरह जल भुन जाता है। वो भरे बाजार में धनिया को खुलेआम धमकी देता है, अगर तू मेरे हिसाब से अनाज नहीं बेचेगा तो तेरा माल कोई नहीं खरीदेगा। देखिए, ये साफ दिखाता है कि कैसे ईर्ष्या या जलन इंसान से उसकी इंसानियत तक छीन लेती है। और इसके बाद जो होता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। देखिए कि कैसे सिर्फ 4 दिनों के अंदर एक बिल्कुल निर्दोष इंसान की दुनिया उजाड़ दी जाती है। पहले दिन फसल में जहर मिला दिया जाता है, दूसरे दिन चोरी का एक झूठा नाटक रचा जाता है, तीसरे दिन सेठ पंचायत को खरीद लेता है और चौथे दिन धनिया को गांव से निकाल दिया जाता है। मतलब सेठ की जलन इस हद तक अंधी हो चुकी थी कि उसने इस गरीब किसान को पूरी तरह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इतनी बड़ी साजिश और पूरी की पूरी पंचायत के खिलाफ होने के बावजूद धनिया नहीं टूटता। उसका एक स्टेटमेंट यहाँ बहुत पावरफुल है, मैं गरीब जरूर हूं लेकिन चोर नहीं। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये धनिया के मजबूत कैरेक्टर का एक सबूत है। जब उसके खिलाफ सारे झूठे सबूत पेश किए जा रहे थे, तब भी उसने अपनी सच्चाई और डिग्निटी का दामन नहीं छोड़ा। खैर, इस सब का अंजाम सच में बहुत दर्दनाक था। सिर्फ एक झूठे इल्जाम की वजह से 3 पीढ़ियां, खुद धनिया, उसकी बूढ़ी माँ और उसकी छोटी सी बच्ची गौरी, उन सब को उनके ही पुश्तैनी घर से बेदखल कर दिया गया। एक अनजान घने जंगल की तरफ उनका ये सफ़र अन्याय से भरा जरूर था, लेकिन आपने सुना ही होगा ना कि अक्सर सबसे अंधेरे रास्तों पर ही आगे चलकर सबसे बड़ी रोशनी छिपी होती है। वह जंगल का रास्ता किसी नाइटमेयर यानी एक बुरे सपने से कम थोड़ी था। ऊपर से अचानक एक भयंकर तूफान और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इस बेघर सदमे में डूबे परिवार पर जैसे प्रकृति का कहर ही टूट पड़ा। लेकिन शेल्टर ढूंढते ढूंढते किस्मत उन्हें एक पुरानी रहस्यमयी गुफा तक ले आई। जो गुफा बाहर से थोड़ी डरावनी लग रही थी ना, वही उस रात उनके लिए एक सुरक्षित आश्रय बन गई। और यहाँ से ना कहानी एक बिल्कुल चमत्कारी मोड़ लेती है। अगली सुबह जब छोटी गौरी गुफा में साफ सफाई कर रही थी, तो उसे पत्थरों के बीच छिपी हुई सोने के सिक्कों की एक थैली मिलती है। ध्यान दीजिए, सिर्फ एक थैली। ये कोई बेहिसाब खजाना नहीं था, बल्कि उनकी अटूट ईमानदारी और उन्होंने जो दुख सहे थे उसके बदले नियति का या किस्मत का एक नपातुला इनाम था। बस उस एक थैली ने उनकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे दी। आपने गौर किया होगा कि अक्सर अचानक जब बहुत सारा पैसा मिल जाता है तो इंसान का बिहेवियर बदल जाता है, लेकिन धनिया के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उसने उस सोने का बेहद समझदारी और जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया। पास के ही एक नए गांव में एक छोटा सा घर खरीदा और खेती के लिए थोड़ी नई जमीन ली। इस पैसे ने उसके अंदर जरा सा भी ईगो या अहंकार नहीं जगाया। वो पहले भी सादगी से जीता था और उसने अब भी अपनी वो हम्बल लाइफ वैसे ही जारी रखी। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दूसरी तरफ जब धनिया की इस खुशहाली और तरक्की की खबर उस लालाचंद सेठ तक पहुंचती है, तो उसका सोया हुआ लालच फिर से जाग उठता है। वो सोचता है, जिसको मैंने पूरी तरह बर्बाद कर दिया था वो आखिर आबाद कैसे हो गया,
और जैसे ही उसे उस रहस्यमयी गुफा और सोने का पता चलता है, सेठ की आंखों पर जैसे लालच की पट्टी बंध जाती है और वो खुद अकेले उस खजाने की तलाश में उस जंगल में निकल पड़ता है। अब गुफा के अंदर इस सेठ के साथ जो होता है ना, वो लालच का एक बहुत ही खौफनाक मनोवैज्ञानिक जाल है। वो अंदर जाता है, जल्दी से सोने की बहुत सारी थैलियां उठाता है और बाहर निकलने का एक रास्ता चुनता है। लेकिन यही तो ट्विस्ट है, वो जिस भी रास्ते पर आगे बढ़ता, वो रास्ता घूमकर वापस उसे उसी जगह लाकर खड़ा कर देता। जो सोना उसने लालच में उठाया था, वही अब उसके लिए एक ऐसी भूल भुलैया, एक ऐसा चक्रव्यूह बन चुका था जिससे बाहर आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। जरा इमेजिन कीजिए, 3 दिन तक बिना खाने पीने के उस घुप अंधेरी गुफा में भटकने के बाद सेठ का सारा घमंड चकनाचूर हो जाता है। वो सोचता है, ये खजाना मेरे लिए कोई वरदान नहीं है, बल्कि गले का फंदा बन गया है। भूख और प्यास से तड़पते हुए आखिरकार उसे ये गहरी बात समझ आ ही जाती है कि उसकी असली जेल वो पत्थरों की गुफा नहीं है, बल्कि खुद उसका अपना लालच है। और इस खौफनाक चक्रव्यूह को तोड़ने का पता है, सिर्फ एक ही तरीका था, सोना छोड़ना। जी हाँ, जैसे ही सेठ फाइनली हार मानकर उस सोने को जमीन पर रख देता है और बिना लालच के आगे बढ़ता है, चमत्कार की तरह उसे तुरंत बाहर की रोशनी दिख जाती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लेसन है कि लालच हमें आगे बढ़ने से रोकता है, हमें बांध देता है, और जैसे ही हम इस लालच को त्यागते हैं, हम आज़ाद हो जाते हैं। गुफा से जिंदा बाहर आने वाला लालाचंद सेठ अब बिल्कुल बदलावा इंसान था। उसके अंदर अपने किए पर एक गहरा पछतावा था, और उधर धीरे धीरे पूरे गांव और पंचायत को भी धनिया की बेगुनाही का पता चली जाता है। सोचिए, वही पंचायत जिन्होंने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर निकाला था, अब वे खुद आकर उससे माफी मांगते हैं। तो आखिर में सच्चाई अपना रास्ता निकाली लेती है ना? अगर हम आज इन दोनों की लाइफ चॉइसेस पर गौर करें तो किस्मत का पहिया पूरी तरह घूम चुका है। जिसने हमेशा ईमानदारी चुनी, यानी धनिया, वो आज सम्मानित भी है और सक्सेसफुल भी। और दूसरी तरफ जिसने ईर्ष्या और छल का सहारा लिया, यानी लालाचंद, उसे उसी गांव से निकाल दिया जाता है। बिल्कुल वही सजा जो उसने कभी अपने पावर के नशे में धनिया के लिए रची थी। इस सब के बाद धनिया का जो आखिरी फैसला था ना, वो उसके कैरेक्टर को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। जब पुरानी पंचायत उसे पूरे सम्मान के साथ वापस आने को कहती है, तो उसका जवाब था, इस नए गांव ने मुझे संकट के समय सहारा दिया था, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये साफ दिखाता है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी जगह या प्रॉपर्टी से नहीं जुड़ी थी, बल्कि उसके उसूलों और उस ग्रैटिट्यूड से जुड़ी थी जो उसने अपनी नई कम्युनिटी के लिए महसूस की। इस पूरी चर्चा के बाद ये कहानी हमारे और आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या वाकई सच्ची दौलत सोने की किसी थैली में है, या फिर रात को चैन से सोने में, एक साफ अंतरात्मा की शांति में है? देखिए, पैसा या फरेब कुछ वक्त का इल्यूजन जरूर दे सकता है, पर सच्ची सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ सच्चाई के रास्ते पर ही मिलती है। तो अगली बार जब लाइफ में कोई ऐसी चॉइस लेने का मौका आए, तो एक बार खुद से जरूर पूछेगा कि आखिर आपका रास्ता कौन सा होगा।